नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि मासिक राशिफल। मेष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आज हम बहुत सारी बातें विस्तार से करेंगे। साढ़े साथी भी आपकी शुरू होने जा रही है इसी महीने में। तो 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं और मार्च में आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी 29 मार्च से। अब आपके लिए पॉजिटिव कितना होगा, कितना नकारात्मक, लेकिन ये भी जानेंगे कि आपके लिए मार्च 2025 में जो ग्रह हैं वो उनकी स्थिति आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और प्यार, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं। अगर पहले तो हम बता दें, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। चलिए समझते हैं। मेष राशि भचक्र की पहली राशि और आपकी राशि के लिए ये जो मार्च का महीना है, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हैं। मंगल ग्रह आपके तीसरे, और यहाँ पर देखिए केतु और सूर्य की स्थिति, बुध, सूर्य, राहु, ये तमाम ग्रह 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12वें घर में 29 मार्च को शनि भी मीन राशि में आएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में आपको थोड़ा सा, जो आपके राशि के स्वामी मंगल हैं उनको थोड़ा बल दें। तीसरे घर में हैं तो पूरे महीने तीसरे घर में मंगल, हालांकि उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे में पराक्रम का घर है। और जब आपके राशि के स्वामी तीसरे घर में बैठेंगे, छठे, 8वें, 12वें घर में होते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य की मुश्किल को देते हैं। लेकिन सूर्य भी 12वें घर में चले जाएंगे, बृहस्पति भी ठीक है। लेकिन खास तौर पर 15 मार्च के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। स्किन की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादा डायरेक्ट धूप में ना जाएं, अपना ख्याल रखें, पानी वगैरह पीते रहें। अब देखिए, अगर लंबी यात्रा वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने खान पान का भी ध्यान रखें। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 मार्च के बाद अपना ध्यान रखें। अगर आपको लगे कि मुश्किलें हैं तब राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा एक बार रोज सुबह, कभी भी सुन सकते हैं वैसे दिन भर में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपके लिए, आप विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो विद्यार्थी हैं, अगर हम पंचम भाव से देखें तो आपके लिए, जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए समय ऐसा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझकर काम करें। और अगर जैसे कि सूर्य रहेंगे 12वें घर में, राहु केतु भी यहाँ पर ग्रहण योग बना हुआ है तो ठीक ठाक है। लेकिन 14 अप्रैल के को और उच्च के हो जाएंगे, तब आपकी शिक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर, अगर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 14 मार्च से पहले तो ठीक है, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर लव रिलेशनशिप में भी आपको ध्यान रखना होगा, शिक्षा के मामलों में ध्यान रखना होगा। और बुद्धिमानी से अगर चीज़ों को मैनेज कर सकें तो बहुत उत्तम है। अब सूर्य पंचम भाव को देख रहे हैं, मंगल तीसरे घर में है, तो मार्च का महीना सूर्य 12वें घर में रहेंगे। लव लाइफ की बात करें, रूठना मनाना चलेगा, बड़ी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मुद्दा ना बने, छोटे मोटी चीज़ों पर विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए आपके करियर व्यापार की बातें। देखिए, सूर्य राहु का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा आपको खासकर करियर व्यापार के मामलों में संभल कर रहें, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, उधार वगैरह देने के पहले सोच समझ लें और किसी का गारंटर तो ना बने। वैवाहिक जीवन के मामलों में देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि मैरिड लाइफ आपके लिए, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बातें चल सकती है। शुक्र आपके 12वें घर में उच्च के होकर बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ पर है तो एक बात है कि शुक्र, राहु, सूर्य, शनि भी आ जाएंगे। तो ऐसे में मैरिड लाइफ ठीक है, आप व्यस्त रहेंगे, हो सकता है उनको थोड़ा कम समय दें, लेकिन दोनों मिलकर यात्राएं का भी आनंद लेते दिखाई देंगे। तो शुक्र राहु के साथ बैठे, छोटी छोटी चीज़ों पर कमी मत निकालिए, मीन नुक्स ना निकालें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। अब जब आप ग्रहों को समझ लेते हैं तो चीज़ों को बैलेंस भी आपको करना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। करियर के मामलों में ग्रोथ दिख रहा है और भाग्य का साथ मिलेगा। वैसे तो बृहस्पति देव दूसरे घर में, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है आपके करियर के मामलों में, लेकिन शत्रु विरोधी जो है ना, थोड़ा सा आपको उनसे सतर्क रहना होगा। अब चूंकि आपकी जन्म कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर की स्थिति 50 से 70% के मध्य आप पे सूट करती है या करेक्ट बैठती है, ये मान के चलिएगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, खासकर मेष वालों आपके लिए। और शनिदेव हालांकि यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बेहतर कर रहे हैं,
उच्च के होंगे, स्व राशि के होंगे, तो यहाँ पर शनिदेव के लिए आपको रंक से राजा बनाने का एक रास्ता खुला हुआ है। और जब तक वो मीन में नहीं आते तब तक आपके लिए चीज़ें बेहतर है। विदेशी ज़मीन से लाभ देंगे। शनिदेव कर्म के स्वामी है, तो कर्म को खराब मत कीजिएगा, पॉजिटिव रहिए। थोड़ा सा अपने अंदर शिक्षा को आत्मसात कीजिए। अपना पराया तो सिखाएंगे ही, लेकिन जैसे ही 29 मार्च से आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, हालांकि यहाँ पे राहु एक साथ है, तब यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। शिव जी की आराधना करें तो शांति मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन वाणी पर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।